हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये 4th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 3 सेशन अपलोड करके रखा हुआ है। तो मेरा उम्मीद है आपसे कि आप उसको जाके वॉच करिएगा, ताकि आपको बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ आपको कंसेप्ट भी मिले। ठीक है, देखिए आते हैं आज का हमारे सुविचार पे। तो है, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, आप जब सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी से, तो नीचे वाले पैर से हटाना पड़ेगा। इसीलिए आप अगर ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आप अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हैं, तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जी मेरे भाई, तितलियों मतलब लड़कियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। लड़कियां मतलब क्या? तितलियां। वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। 100 में से 1% जो होती है वो आपको सपोर्ट करती है, बाद बाकी आपको धोखा देती है। नहीं, गाना भी था, 100 में से 90 को धोखा देती है ना। तो बाज की तरह उड़ान भरनी है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, नहीं तो फिर आप वही तितलियों के साथ घूमते रह जाएंगे। तितली बाद में किसी और के साथ चली जाएगी, आपको फिर तितली अच्छी मिलेगी भी नहीं, है ना। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज का जो मेरा क्वेश्चंस है, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैंने बढ़ा रखा है। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहला मेरा क्या है, ज़रा आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिले। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2। अर्थ पे जो लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? तो 1:2 है। तो मेरे भाई, लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? तो 2 है। किस पे? तो अर्थ पे 1:2 है। इतना बात समझे, 1:2 है। एंड द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3 है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो बताइए। मेरे भाई, आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये सपोज मान लीजिए अर्थ है, और इसका बीचों बीच जो लाइन खींचता है वो क्या करता है? वो इक्वेटर कहलाता है। और वो इक्वेटर जो है वो अर्थ को क्या करता है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब जितना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा उतना ही साउदर्न हेमिस्फीयर में भी एरिया होगा, या फिर उतना ही स्पेस होगा, है या नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ पे टोटल जो है, देखिए लैंड एंड वाटर टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई 5 आ रहा है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ पे टोटल 3 यूनिट है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई, आप एक चीज़ ये जान रहे होंगे कि अर्थ पे जो होता है, जितना भी सरफेस होगा, अर्थ के सरफेस से ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसका आधा होगा, अर्थ का आधा होगा। मतलब अर्थ पर यहाँ 3 है और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे? अर्थ का हाफ कर देंगे इसको, है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि अगर मान लीजिए अर्थ का अगर यूनिट 4 है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इसका आधा 2, तब तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे आधा 2, यानी ये 2 मिलके कितना बन जाएगा? 4। तो हम क्या करेंगे? इस दोनों रेशियो को इस तरीके से बनाएंगे ताकि ये जो रेशियो होगा ना, ये रेशियो ये इसका दोगुना होगा। बात समझ रहे हैं? तो मेरे भाई, दोगुना कैसे करेंगे? पहले बराबर करेंगे। मैंने बताया था कि डिजायर्ड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम दोनों रेशियो को बराबर करते हैं, उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहले रेशियो को बराबर करेंगे मेरे भाई, तो ये हो गया, इसको 5 से करेंगे तो इसको 3 से करेंगे। लेकिन हमें रेशियो में लाना है 2:1 में, क्योंकि जब अर्थ 2 होगा तभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 1 होगा, फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 1 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 1। तो मेरे भाई, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इधर 10 से और इधर 3 से। तो इधर कर दिया मल्टीप्लाई 10 से और इधर कर दिए कितना से? तो 3 से कर दिए। ठीक है। तो मेरे भाई, अब बताओ कि यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में आप कहेंगे 10 और -6, तो कितना हो जाएगा? 4 रेशियो।
यहाँ पे 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 11। यानी साधारण हेमिस्फेयर में जो लैंड एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:11 होगा। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे भाई आप देख रहे होंगे और कह भी रहा है कि ₹2366 है ना, 2366 ये डिवाइडेड अमॉन्ग 8 मीन 10 वोमेन एंड 10 चिल्ड्रेन है ना। 2366 रुपया को 8 आदमी 10 औरत और 8 बच्चों के बीच डिवाइड किया जाना है। ईच मीन गेट 25% मोर देन ईच वोमेन। ईच मीन जो गेट करता है वो वीमेन से 25% मोर गेन करता है, एंड वीमेन जो है वो 25% मोर देन चाइल्ड, यानी वीमेन जो है वो चाइल्ड से 25% मोर गेन करती है। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन है ना। ईच वुमेन के द्वारा जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो उसका क्या है वो आप बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि कितना मीन है, तो 8 मीन है। मेरे भाई वीमेन कितना है, तो 10 वीमेन है, W स्टैंड फॉर वीमेन। और 10 कितना है, तो 10 चाइल्ड है। क्या है, 10 चाइल्ड है, 10 वीमेन है और 8 मीन है। यहाँ पे कह रहा है कि ईच मीन जो है वो 25% मोर वीमेन से गेन करता है। यानी 25% का मतलब होता है कितना, 25% का मतलब होता है मेरे भाई 1/4। यानी अगर 4 यूनिट अगर यहाँ पे वीमेन गेन करती है तो उससे 1 यूनिट बढ़ा के 25% मतलब 1 यूनिट बढ़ा के, यानी 5 यूनिट जो है वो कौन गेन करता है, तो मीन गेन करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक चीज़ आप ऐसे निकालेंगे कि मीन, वो मीन और चाइल्ड के बीच रेशियो। तो यहाँ पे मीन का हो जाएगा 5 और ये वो मीन का हो जाएगा 4। ठीक है। अब कह रहा है कि वीमेन जो है वो 25% मोर गेन करती है चाइल्ड से। तो 25% का मतलब क्या, 4। तो चाइल्ड अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 यूनिट गेन करता होगा तो वीमेन जो है वो 1 ज़्यादा, यानी 4 1 5 यूनिट गेन करती है। तो वीमेन अब इस केस में 5 यूनिट और चाइल्ड जो है वो 4 यूनिट गेन करता है। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि इस रेशियो को हम तीनों को एक साथ कैसे रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह रहता है तो वो बगल वाला भर जाता है 4, यहाँ पे खाली जगह रहता है बगल वाला भर जाएगा 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे भाई इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था। तो आपको अगर नीचे दिख रहा होगा तो हम ऐसा रेशियो आया 25 20 और 16। यानी अगर एक आदमी, एक मीन जो है वो 25 यूनिट गेन करेगा, एक वीमेन 20 यूनिट और एक चाइल्ड जो है वो 16 यूनिट गेन करेगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताइए, यहाँ पे कितना मीन है, यहाँ पे कितना मीन है, तो 8 मीन है। और एक मीन को 25 यूनिट गेन होता है तो 8 मीन को कितना, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 25 8 कितना होता है, तो 200 यूनिट, है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरे भाई एक वीमेन 20 यूनिट तो 10 वीमेन कितना, तो आप कहेंगे कितना, तो यहाँ पे 200 यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं। अब एक चाइल्ड 16 यूनिट गेन करता है तो 10 चाइल्ड कितना, तो आप कहेंगे मेरे भाई हम यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 160 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये मेरे भाई ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और यहाँ पे भी 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 5 रेशियो 5 और रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि 2366 को डिवाइड करना है। तो हम पहले ये तो जोड़ लेते हैं कि रेशियो टोटल कितना आया है। तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 4 14, यानी यहाँ पे ये 14 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 2366 को, 14 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 2366 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप मेरे भाई कहेंगे काट के आएगा 169। कितना आ जाएगा, 169। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच वीमेन के द्वारा जो अमाउंट रिसीव किया गया वो बोलिए, ईच वीमेन के द्वारा जो अमाउंट रिसीव किया गया वो बोलिए। तो मेरे भाई पहले तो हम निकालेंगे कि टोटल वीमेन के द्वारा कितना रिसीव किया गया। तो टोटल वीमेन है 10 और 10 वीमेन जो है वो कितना यूनिट रिसीव की, तो 5। तो हम पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे बताइए कि जो है वो कितना टोटल वीमेन है, तो आप कहेंगे 10 है।
तो टोटल वीमेन जो है वो इतना रिसीव की, तो 10 उसमें एक वीमेन का निकालेंगे तो 10 से डिवाइड दे देंगे, यानी ये हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा 8 दूना 16, 4 दूना कितना 8 और पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 84.50 रुपया जो है वो एक वीमेन गेन करेगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब काफ़ी देखिए आसान है और बिंदास और अच्छा भी है ना। तरीके यहाँ पे कह रहा है कि ए बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग विथ पेंसिल, एक बॉय और एक गर्ल जो है वो पेंसिल से खेल रहा होता है ना। एक बॉय और एक गर्ल क्या कर रहा है, पेंसिल से खेल रहा है, इतना बात तो समझे। एक बॉय और एक गर्ल पेंसिल से खेल रहा है। अब कह रहा है कि द गर्ल ब्रेक द पेंसिल, है ना, वो गर्ल क्या करती है, पेंसिल को ब्रेक कर देती है। कितने पार्ट्स में, तो मेरे भाई 2 पार्ट्स में। गर्ल क्या करती है, पेंसिल को ब्रेक कर देती है, कितने पार्ट्स में, तो 2 पार्ट्स में। एंड द बॉय ऑब्जर्व डेट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट्स, और फिर बॉय क्या ऑब्जर्व करता है कि वो जो टूटा है, क्या पेंसिल जो टूटा है उसका रेशियो है ना वो सेम है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, मतलब ओरिजिनल पेंसिल के लेंथ से और लार्जर पार्ट के रेशियो से सेम है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द गर्ल ब्रेक द पेंसिल, तो उसे वो रेशियो बताइए जिस रेशियो में गर्ल पेंसिल ब्रेक की थी। क्वेश्चन नहीं समझे, देखिए आइए समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल है, ये मेरे भाई मान लीजिए ये हमारा पेंसिल है, कौन सा, अप्सरा का कि नटराज का, वो छोड़िए ना, कोनो पेंसिल है। तो कह रहा है कि खेलते खेलते क्या करती है, यहाँ पे लड़कियाँ जो है वो पेंसिल तोड़ देती है। तो मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, तो टूट गया तो हम लार्जर पार्ट को हम ए मान लेते हैं और स्मॉलर पार्ट को बी मान लेते हैं, इतना में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ए रेशियो बी जो है ना, क्या ए रेशियो बी, यानी ये दोनों पार्ट का जो रेशियो है वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है किसके बराबर है। तो कह रहा है यहाँ पर सेम एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, तो लेंथ ऑफ द पेंसिल टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं। टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अकरा की टू द लार्जर पार्ट, तो लार्जर पार्ट हमारा क्या है, ए है, तो ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल तोड़ने के बाद जो ये दोनों पार्ट का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ द क्या, लार्जर पार्ट ऑफ द पेंसिल। मतलब इस दोनों पार्ट का जो रेशियो होगा वो पेंसिल के लेंथ और किसके, मतलब लार्जर पार्ट के रेशियो के बराबर होता है। ऐसा कुछ समझ रहे होंगे आप, समझे कि नहीं समझे। तो मेरे भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल्स टू ए बाई ए और प्लस बी बाई ए। ये हमारा हो जाएगा a बाई बी और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा b बाई ए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, a बाई बी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा अरेंज करके आएगा एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे भाई बताइए इसके कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, तो ए बराबर 1 है। यहाँ पे बी, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, तो बी बराबर -1 है और सी बराबर कितना है, ये भी -1 है। अब यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे, तो रूट निकालना आप जानते हैं, एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर, रूट निकालना जानते हैं, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac और बाई आप जानते क्या होता है, 2a होता है। क्या होता है, 2a होता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे मेरे भाई, देखिए कभी भी लेंथ ऑफ पेंसिल जो है वो माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पे माइनस तो है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 साइन है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस वाला हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -b कितना है मेरे भाई, -1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी कितना है, तो -1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, अब माइनस 4ac, तो 4 और a कितना है, 1 है, और c कितना है, -1 है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
ये +4 आ जाएगा और बाई 2a यानी 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा यहाँ पे 1 और प्लस √5 और बाई क्या आ गया 2 आ गया, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ये आ गया। और x हम क्या माने थे, x हम माने थे a/b, तो a/b बराबर हमारा क्या आया 1 प्लस √5 ना होगा √5, 1 प्लस √5 बाई कितना 2। तो यही तो a और b का रेशियो है, यही ना कर रहा था कि फाइंड द रेशियो इन विच द गर्ल ब्रेक द पेंसिल, तो यहीं से तो a और b का रेशियो निकलेगा। तो यहाँ से a और b का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 1 प्लस √5 रेशियो 2 निकलेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। इतना बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए ना मेरे भाई, इतना बात समझे कि ना समझे, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 3:2, है ना। यहाँ पे दो बंदा है, ए है बी है, इसके इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, तो 3:2 है। इतना बात तो समझे। अब कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। कितना है, 4:3 है। तो कह रहा है इफ़ दे सेव्स ₹2,900, है ना। तो कह रहा है कि वो जो सेव करता है ना, वो एक करता है 2000, तो एक करता है कितना, 900 करता है। तो कह रहा है कि फाइंड देयर इनकम, तो इनकम बताइए। देखिए मेरे भाई, इसको आप एकदम आसान तरीके से क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे आपको, एकदम चुटकियों में बन जाएगा। देखिए एकदम याद रखिएगा क्या करेंगे, इसको इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे तो 9 हो जाएगा। इस और फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6000, तो यहाँ पे हम 6000 लिख दिए, ठीक है। अब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 8, और इस 4 को हम फिर 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौके 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। तो आप कहेंगे -1 डिफरेंस है, इसके बीच अभी आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे कितना, तो 2400 डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या करना है कि यही तो डिफरेंस है, ये 1 यूनिट बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2400 को। यानी यहाँ पर ये 1 यूनिट अगर आपको 2400 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे भाई कह रहा है कि फाइंड देयर इनकम। अब बताइए, ए का इनकम है 3 यूनिट और बी का इनकम है कितना, 2 यूनिट। यानी ए का इनकम निकालेंगे तो 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 2400, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 या 7200 हो जाएगा। बी का इनकम निकालेंगे तो बी का रेशियो है 2 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर अगर 2400 है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 4800 हो जाएगा। यानी ए और बी का जो इनकम हो जाएगा वो 7200 और 4800 होगा, यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इतना। अब यहाँ पे 3 बंदा है, ए है, बी है और सी है। इसका इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, तो 3 है, 7 है और 4 है। कितना है, तो 3 है, 7 है और कितना है, तो मेरे भाई 4 है। एंड कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इतना, और रेशियो जो है वो कितना है एक्सपेंडिचर का, तो ये है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो 4 है, 1:3 है और 1:5 है। इतना बात तो समझ गए होंगे आप। चलिए अब कह रहा है कि ए सेव्स, एक मिनट, अब कह रहा था कि ए सेव्स, क्या कह रहा था मेरे भाई, तो अब यहाँ पे कह रहा था, एक मिनट, अब कह रहा था कि ए सेव्स 14 सही 2/7% ऑफ हिज इनकम। ए कितना सेव करता है, तो ए जो है वो सेव करता है 14 सही 2/7% ऑफ इनकम। तो मेरे भाई यहाँ पे 14 सही 2/7 जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब उसका टोटल इनकम अगर 7 है तो वो सेव कितना करता है, तो 1 करता है। तो बताइए खर्च कितना करता होगा, तो 6 यूनिट करता होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे तो मेरे भाई इनकम है कितना, तो 7 है, और एक्सपेंडिचर कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 7:6 आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताइए आप, यहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ए का, वो इनकम 3 यूनिट है और यहाँ पे 4 यूनिट है।
तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x, और इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, देखिए क्यों माने आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या था, ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो था, और यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और बटे 4y। यहाँ पे से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौके 28 और बटे क्या हो जाएगा 6 के 18। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9, यानी x अगर 14 यूनिट है तो y कितना है, तो 9 यूनिट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x कितना आया है, तो 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 तिये 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे कितना 14 गुने 7, 14 गुने 7, 14 सत्ते कितना होता है, तो 98 होता है। कितना होता है मेरे भाई, तो 98 होता है। उसके बाद यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके 56 होता है। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमारा 9 आया है, y का वैल्यू कितना है, 9 आया है, तो यहाँ पे रख देंगे तो 9 चौके 36। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू डालेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये आया इनकम, ये सब आया इनकम और ये सब आया एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर आया, यहाँ पे कह रहा है सेविंग का रेशियो निकालिए, तो यहाँ पे सेविंग निकालेंगे मेरे भाई, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, यानी 42 में से अगर हम 36 घटा देंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, तो 42 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इस 98 में से 27 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 71 आएगा। उसके बाद 56 में से 45 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 11, क्या आ जाएगा 11, यानी सेविंग का जो रेशियो होगा वो 6:71:11 होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि द रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल एज सैलरी इज 6:5, है ना। कह रहा है कि जो एक अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है सैलरी के तौर पे मेल और फीमेल के बीच में, तो उस सैलरी का जो रेशियो होता है वो 6:5 होता है। यानी मेरे भाई यहाँ पे एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, और यहाँ पे सैलरी जो है वो सैलरी का जो रेशियो है वो 6:5 है। यानी मेल का अगर टोटल ऑल सैलरी है ना, ऑल सैलरी है ना, वो कितना है, तो 6:5 है। तो यानी मेल को अगर 6 यूनिट मिलता है तो फीमेल को कितना, टोटल फीमेल को 5 यूनिट मिलता है। यहाँ पे टोटल का है। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा है कि व्हाइल द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल। देखिए यहाँ पे टोटल मेल और टोटल फीमेल का दिया हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईच मेल और ईच फीमेल का जो है ना वो रेशियो क्या है, तो 2:3 है। कितना है, 2:3 है। मेरे भाई टोटल को मिल रहा है 6 यूनिट और एक को मिल रहा है कितना, 2 यूनिट। यहाँ पे टोटल फीमेल को मिल रहा है 5 यूनिट, यहाँ पर एक को मिल रहा है कितना, 3 यूनिट। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन निकाले, क्या निकाले, नंबर ऑफ पर्सन निकाले, तो टोटल को मिल रहा है कितना, 6 और एक को मिल रहा है कितना, 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पर्सन निकलेगा, नंबर ऑफ मेल निकलेगा। तो मेल यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी 3 यूनिट हमारा कौन है, तो मेल है। इस फीमेल टोटल को मिल रहा है कितना, तो 5 यूनिट मिल रहा है सैलरी, और एक को मिल रहा है 3 यूनिट। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यानी हमारा यहीं पे तो कर रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, 3:5/3 हो जाएगा। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आएगा वो 9:5 आएगा, और 9:5 हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ₹430 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 45 पर्सन्स। 45 आदमियों के बीच जो है वो क्या करना है, 430 रुपया को डिवाइड करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि सच डैट द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मीन। इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि ऑल मीन, ऑल वीमेन और ऑल चिल्ड्रेन के बीच का जो रेशियो होना चाहिए वो 12:15:16 होना चाहिए। ठीक है,
कह रहा कि वाइल द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मीन, जबकि एक आदमी के द्वारा, एक औरत के द्वारा और एक चाइल्ड के द्वारा जो रिसीव किया गया वो कितना है, तो 6:5:4 है। तो कह रहा कि द फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वीमेन, तो ईच वीमेन के द्वारा जो अमाउंट रिसीव किया गया वो निकालिए मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि मीन है, यहाँ पे वीमेन है और यहाँ पे कौन है, चाइल्ड है। ऑल की रेशियो बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 12:15 कितना है, तो 16 है। यहाँ पे ऑल कह रहा है कि जो टोटल वाला जो है वो 12:15:16 है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ईच मीन, वीमेन और चाइल्ड का जो रेशियो है वो कितना है, तो 6, 5 और 4 है। तो यहाँ पे ईच वाला लिख लेंगे, यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। इसी तरह मेरे भाई यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे, तो यहाँ पे मीन 12 मीन को टोटल मिला कितना, 12 यूनिट, और एक को मिलता है 6 यूनिट। इसका मतलब है कि मेरे भाई वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा, तो 12 में 6 से डिवाइड देंगे यानी 2 यूनिट होगा, ठीक है। टोटल वीमेन को मिला 15 और एक वीमेन को मिलता है 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वीमेन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। टोटल वीमेन चाइल्ड को मिलता है 16, एक चाइल्ड को मिलता है 4, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। यानी यहाँ पे टोटल पर्सन मीन टोटल कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, वोमेन कितना 3 यूनिट और यहाँ पे चाइल्ड कितना 5 यूनिट। अब मेरे भाई टोटल पर्सन कितना है, तो 5, 2 और 3 5 और 5 4 9, यानी टोटल आदमी कितना है, 9 यूनिट है। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या कह रहा है, 45 यूनिट है। तो 9 अगर 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इतना बात तो समझ गए। अब मेरे भाई यहाँ पे मीन कितना यूनिट था, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 5 है, तो मीन कितना हो जाएगा, 10 मीन हो जाएगा। कितना मीन हो जाएगा, 10 मीन। यहाँ पे बताइए वीमेन कितना थी, तो 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5 है, तो वीमेन कितनी हो जाएगी, तो 15 वीमेन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्ड कितना था, तो 4 यूनिट था, 1 यूनिट बराबर अगर 5 है तो 4 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 10 वीमेन है, 10 मैन है, 15 वीमेन है और 20 जो है वो कौन है, तो चाइल्ड है मेरे भाई। क्या है, चाइल्ड है। अब कह रहा है कि 430 को डिवाइड करना है इस 45 में, ठीक है। तो मेरे भाई 430 को डिवाइड करना है, तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि 430 को डिवाइड करना है 45 आदमी के बीच। तो मेरे भाई सारे आदमी यानी मीन, वीमेन और चाइल्ड को कितना कितना दिया था, तो सबको दिया था 12 और 16 और 15। इस सब को जोड़ेंगे तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, तो 27, और 27 और 16 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 43, 43। यानी 43 यूनिट अगर यहाँ पे 430 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। कितना को, 10 यूनिट को। एक्चुअली हमसे पूछ रहा है कि ईच वीमेन के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव किया गया। तो पहले हम निकालेंगे कि टोटल वीमेन के द्वारा कितना रिसीव किया गया। तो एक यूनिट 10 है, तो यहाँ पे टोटल वीमेन को कितना मिला, तो 15 यूनिट मिला। कितना मिला, 15 यूनिट, ठीक है। तो एक यूनिट अगर 10 है तो यहाँ पे 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 150। यानी एक्चुअली वीमेन को कितना मिला, तो 150 मिला। कितना मिला, 150 मिला, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि वीमेन टोटल नंबर ऑफ कितना है, तो 15 है। तो टोटल वीमेन को मिला 150 और टोटल वीमेन कितना है, 15। तो हम कहेंगे कि एक वीमेन को जो मिलेगा, एक वीमेन को मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो टोटल है 150 और टोटल वीमेन है 15। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी एक वीमेन को जो है वो कितना रुपया मिलेगा, तो 10 रुपया मिलेगा। देखिए कहीं कहीं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो हम नहीं बता पाते हैं इसमें, तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके और ख़ुद भी ज़रा दिमाग लगाइए कि एक्चुअली ये ऐसा क्यों हुआ। अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि वो क्वेश्चंस जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आएगा तो वो इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये हमारा बात अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप अपना ज़रूर फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।